इस दुनिया में हर इंसान के शरीर पर अपना एक नंबर मौजूद होता है। जितना ज्यादा उनका नंबर उतना ही ऊंची पोस्ट। वो लोग जिनके पास कम नंबर्स हैं वो ज्यादा नंबर्स वाले को बैटल के लिए चैलेंज करके जीत कर उनसे सारे के सारे नंबर्स चुरा सकते थे। और अगर किसी का नंबर बिल्कुल 0 हो गया तो वो उसी वक्त मारा जाएगा। इन्हीं सब के बीच एक लड़की की माँ जो अपने सारे नंबर्स को खो चुकी थी, तो मरने से पहले अपनी बेटी को वो एक मैजिकल बॉल देते हुए उसे एक बेहद ही ताकतवर लेजेंडरी हीरो के हाथों में पहुंचाने का काम सौंपती है। तो अपनी माँ की आखिरी विश पूरी करते हुए वो लड़की 5 सालों तक कई सारे देशों में सफर करती रही सिर्फ उस हीरो की तलाश में। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे सोल्जर से हुई जो खुद को लेजेंडरी हीरो बताता है, जिसे वो लड़की अब तक ढूंढ रही थी। उसके नंबर्स के आगे एक सफेद स्टार बना था, जिससे उस लड़की को लगा कि शायद यही वो हीरो है, और उसके साथ साथ चली जाती है। पर उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इस बंदे के इरादे आखिर है क्या। वो लड़की अपनी माँ की दी हुई उस मैजिकल बॉल को निकालती है, जिसे देख के उन सबके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि असल में जो चीज अभी उसके हाथों में है उसे पाने के लिए कई सारे लोग पीछे पड़े हैं। वो सोल्जर अपनी तलवार निकालते हुए उस बॉल को मांगता है, लेकिन वो डायरेक्टली इसे छीनने नहीं वाला। वो लड़की को एक 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है और कुछ पंचेस मारते हुए उसे बाहर फेंक देता है। उसे ये बॉल किसी भी हालत में चाहिए थी, जिसके लिए अब वो लड़की की जान लेने वाला है, और अपने मैजिकल हैंड्स को समन करके उसे बुरी तरह हरा कर उस लड़की के सारे नंबर्स को छीन लेता है। लड़की अभी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक हीरो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और तभी वो सोल्जर अपनी असलियत दिखाते हुए उस फेक स्टार को निकाल फेंकता है जो उसने लड़की को बस फंसाने के लिए लगाया था। क्योंकि असल में तो जिस हीरो की तलाश में वो अब तक भटक रही थी वो तो 300 साल पहले ही मर चुका है। जो सुनते ही वो लड़की पूरी तरह से टूट जाती है। पर इससे पहले कि वो बंदा उस बॉल को छीन पाता, अचानक एक आदमी सामने आता है जिसके नंबर्स लगभग -1000 थे। वो सोल्जर उसका मजाक उड़ाते हुए एक ही बार में मार के उसे दूर फेंक देता है, और अब लड़की को उसे दूर करते हुए अपने स्वॉर्ड से लगातार कई सारे अटैक्स बरसाना शुरू कर देता है। पर इसके बावजूद वो आदमी अभी अपनी जगह पे ही बैठा था। जैसे ही उस सोल्जर ने उसकी डॉल को फाड़ा तो अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है, जिसके सामने आते ही उस आदमी का मास्क भी टूट के गिर गया था। और जब उसने स्वॉर्ड को सबके सामने निकाला तो उसका नंबर 5700 से भी ज्यादा था, वो भी एक व्हाइट स्टार के साथ, क्योंकि असल में यही बंदा वो हीरो है। अब वो सब उस पे हमला करते हैं कि अचानक ही वो गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि बस प्लग झपकते ही सबके सब जमीन पे बेहोश पड़े होते हैं। सोल्जर की इतनी फट जाती है कि चिल्लाते हुए उसे सामने आने के लिए कहता है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगर वो सामने आ भी जाए तब भी उसके अटैक्स किसी काम के नहीं। हीरो बिना कुछ के बस अपनी स्वॉर्ड से बनने वाली हवा से मार मार के उसका मुंह सुझा देता है, और अपनी ताकत का अब एक नमूना दिखाते हुए उसे एक झटके में ऊपर फेंक के उस पे हजारों अटैक्स बरसा देता है, इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर पाए। हीरो लड़की को अपने हाथों में पकड़कर अपना फाइनल अटैक करते हुए उस सोल्जर को जमीन के अंदर धंसाकर बहुत बुरी हालत कर देता है। तो अब क्योंकि वो हार चुका था तो कुछ डार्क हैंड से बाहर निकलकर उसके नंबर से लेकर वापस उस लड़की को दे देते हैं। उसे लगने लगा था कि आखिरकार उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, उसे वो हीरो मिल ही गया। मैजिकल बॉल को देखते ही हीरो अचानक से उसके हाथों से वो छीन लेता है, क्योंकि उसके नंबर्स लड़की से ज्यादा थे। तो अगर उसे बॉल वापस चाहिए तो लड़ना होगा, और वो उसे मैजिकल बॉल के बदले अपनी एक छोटी सी डॉल दे देता है और बताता है कि तुमने फिर से एक गलत इंसान को ढूंढ लिया, मैं वो हीरो नहीं। और मैजिकल बॉल को लेकर एक झटके में गायब हो जाता है। तो अब क्या लगता है तुम्हें, ये लड़की उस लेजेंडरी हीरो को ढूंढ पाएगी? इस एनिमे की फुल वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पे आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।